देखिए एक्सरसाइज 2G हम लोग स्टार्ट करेंगे और 2G में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो केवल एक फार्मूले पर बेस्ड हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर हमें पता होने चाहिए, वो होते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको हम लोग वर्गांतर बोलेंगे, मतलब वर्ग भी हो और अंतर भी हो तो हम लोग करते ही हैं कि एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। सीधा खेल है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन समझिए। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन इसका ले लें तो वो ये है 81x क्यूब माइनस एक्स, इसका फैक्टर करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें से x कॉमन ले लो। इसमें से क्या कॉमन ले लिया? x कॉमन ले लिया। तो जब हमने इसमें से x निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 81x स्क्वायर और x ले लिया तो बचेगा 1। भाई यहाँ पे पावर कितनी थी? 3 थी। 3 में से एक घात निकाल ली तो 2 घात बची। यहाँ से x ले लिया तो यहाँ 1 बचा। अभी आपको ये वर्गांतर नहीं लग रहा होगा लेकिन अभी लगेगा, देखिए ध्यान से। 81 को हम लिख सकते हैं 9x का वर्ग। 81 किसका वर्ग है? 9 का। x स्क्वायर किसका वर्ग है? x का। तो 9 का वर्ग 81 और x स्क्वायर। और 1 किसका वर्ग है? 1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, अब ये वर्गांतर की स्थिति बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि हम इसे एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ये स्क्वायर आप भूल जाओ और एक बार वैल्यू को जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो एक बार इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 9x प्लस 1 और एक बार दोनों को घटा दें तो हो जाएगा 9x माइनस 1 और यही आपका आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 2। 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो 16 किसका वर्ग होता है? याद होना चाहिए 4 का होता है। 4p का होल स्क्वायर। ये किसका? 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। q स्क्वायर तो q का होता ही है। यहाँ पर भी वर्गांतर की स्थिति है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता यह है कि एक बार वैल्यूज को जोड़ देते हैं, एक बार वैल्यूज को घटा देते हैं। तो एक बार हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4p प्लस 3q और एक बार दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा 4p माइनस 3q। स्क्वायर छोड़ दो, एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, यही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये है। तीसरे में कई पार्ट हैं। जैसे पहला पार्ट हम उठाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1/9। तो करना ये होगा, इसमें हम ये देखें कि 4x स्क्वायर किसका वर्ग है? 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 2x का होल स्क्वायर। अच्छा, 1/9 किसका स्क्वायर होता है? 1/3 का। अब ध्यान से देखो क्या पिछला स्टेप बैक हो रहा है। 2 का वर्ग 4x स्क्वायर और 1/3 का वर्ग 1/9। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। तो वर्गांतर हो गया या नहीं हो गया? वर्ग है और अंतर है। तो वर्गांतर में हम लोग क्या करते हैं? एक बार वैल्यूज को जोड़ देते हैं। 2x प्लस 1/3 एक बार जोड़ देते हैं और एक बार दोनों वैल्यूज को घटा देते हैं। तो एक बार हमने इसमें इसको जोड़ दिया, इसमें इसको घटा दिया, ये आंसर हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें क्या है। क्वेश्चन ये है 9x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे इस सवाल को? तो ये 9 किसका स्क्वायर है? उधर तो पहले से वर्ग बना है। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। x स्क्वायर किसका होता है? x का। तो पिछला स्टेप देखो बैक हो रहा है। 3 का वर्ग 9x स्क्वायर, यहाँ लिखा है y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये स्थिति आ गई। वर्ग है और अंतर है, वर्गांतर। वर्गांतर में क्या करते हैं? एक बार वैल्यूज को जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। 3x इसमें उसको जोड़ दो, 3x प्लस वाई प्लस जेड। एक बार दोनों वैल्यूज को इसमें इसको जोड़ दो और एक बार इससे इसको घटा दो। 3x माइनस ब्रैकेट में y प्लस जेड। ध्यान से समझना, एक बार ये वैल्यू लिखी, उसमें इसको जोड़ दिया, एक बार ये वैल्यू लिखी और इससे इसको घटा दिया। अब क्या होगा? ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस अंदर जाएगा तो सारे चिन्ह बदलेगा। माइनस वाई और प्लस माइनस 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 का जेड, यही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड पार्ट हो गया है। थर्ड पार्ट देखिए क्या है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। ये लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और 9 किसका वर्ग होता है? 3 का।
9 किसका स्क्वायर है? 3 का। अब एक बार दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और एक बार दोनों वैल्यूज को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा देखना, ये वैल्यू लिखो, वो वाली जोड़ दो, x प्लस वाई, उसमें 3z जोड़ दो, एक बार ये वैल्यू लिखो, उसमें घटा दो, x प्लस वाई घटाओगे तो माइनस का 3z। बस सीधा खेल है, वैल्यू लिखो, जोड़ दो, फिर वैल्यू लिखो, घटा दो, ये आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो कैसे हम लोग करेंगे? x किसका वर्ग है? x का ही वर्ग है। एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है? x का। ये किसका वर्ग है? y अपॉन 10 का। 100 किसका वर्ग होता है? रट लो, 10 का। स्क्वायर आप 1 से 20 तक सबके याद कर लो। तो देखो 10 का वर्ग हो गया 100 और y स्क्वायर लिखा ही है। एक बार दोनों वैल्यूज को हम क्या करें? जोड़ दें, x प्लस वाई अपॉन 100, इसमें इसको जोड़ दें और फिर इससे इसको घटा दें, x प्लस वाई अपॉन 10 होगा, इसमें इसको जोड़ दें x प्लस वाई अपॉन 10 और एक बार इससे इसको घटा दें, यानी x माइनस वाई अपॉन 10। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। कैसे करोगे? ये 16x स्क्वायर किसका वर्ग है? 4x का। भाई 4 का वर्ग होता है 16। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। अब सिंपल है, वर्ग है और अंतर है, तो इसे बोलते हैं वर्गांतर बन रहा है। वर्गांतर में क्या करते हैं बेटा? एक बार दोनों वैल्यूज को जोड़ देते हैं, 4x प्लस 5y, और एक बार दोनों वैल्यूज को घटा देते हैं, तो 4x माइनस 5y। इसमें इसको जोड़ दो और इसमें इसको घटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तीसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा ये। 18x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 32 लिखा है। अब 32 किसी का वर्ग बन नहीं पा रहा, किसी पूर्णांक का। तो पहले हम देखें इसमें क्या कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? तो 2 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। तो हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। हमने हमेशा बताया कॉमन लेने का मतलब भाग करना। 2 से भाग करो, 2 नेम 18, 9x स्क्वायर ए स्क्वायर, और 2 से भाग करो, 2 1 कम 2 1 3, 2 6 12। अच्छा जी, अब क्या करना है ये बताओ। ये 9x स्क्वायर ए स्क्वायर किसका वर्ग है? 9 किसका होता है? 3 का। और x स्क्वायर ए स्क्वायर x से का। और 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो एक बार दोनों वैल्यूज को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 3x ए प्लस 4। एक बार दोनों वैल्यूज को क्या करो? जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 3x ए प्लस 4, 3x ए प्लस 4, और एक बार क्या हो जाएगा? 3x ए माइनस 4। 3x ए प्लस 4 और 3x ए माइनस 4। तो ये हो गया, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। स्टॉप करो, इसे बिगाड़ो जरा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन है 64x स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो पहले से वर्ग बना है, ध्यान दो, यहाँ पे तो वर्ग बना है। सोचना केवल ये है कि 64 किसका वर्ग होता है? हाँ, 8 का। वेरी गुड। 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। और एक्स स्क्वायर किसका होता है? x का। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बाकी आगे जो लिखा है वो लिखा ही है। हमेशा हम कहते हैं करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। चेक करो, 8 का वर्ग 64 है। 8 का वर्ग क्या है? 64। एक्स स्क्वायर लिखा ही है, इधर तो ऐसे ही लिखा है। क्या अब ये वर्गांतर बन रहा है? वर्ग भी है और अंतर भी है, वर्गांतर है। वर्गांतर क्या कहता है? एक बार दोनों को जोड़ दो, ये लिखो, उसमें इसको जोड़ दो, तो 8x लिखो और ये वाली वैल्यू जोड़ दो, और फिर क्या होता है? ये वैल्यू लिखो, इसमें से इसको घटा दो, 8x माइनस कर दो 7y प्लस 4z। बोलो आया समझ में? क्या हमने कहा? फिर से सुनो, हमने कहा ये वैल्यू लिखो, ये वाली जोड़ दो, फिर ये वैल्यू लिखो, इसमें से इस वाली वैल्यू को घटा दो। घटाने का मतलब क्या लगा दो? माइनस। अब देखिए 8x
+7y प्लस जेड, माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, -7y और प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस का 4z, और यही आपका आंसर है। अगला देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, 3x³ माइनस 243xy³। अभी क्या है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या 3 से वो नंबर कटेगा? 3 अठे 24, 3 एक कम 3, हाँ 3 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे 3 है, तो x भी कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? x। वहाँ पे y³ है, यहाँ पे y है, तो y भी कॉमन हो रहा है। हो रहा है? तो देखना 3 यहाँ से निकाल लिया, x की घात 3 थी, 3 में से 1 निकल गई तो कितनी बची? 2। सही है भाई, 3 घात थी, 3 में 1 निकल गई तो 2 बची। y तो पूरा ही चला गया, समझना, 3 आ ही गया, y आ ही गया, 3 घात में 1 घात निकल गई तो 2 घात बची। आगे बढ़ते हैं, 3 अठे 24, 3 एक कम 3। यहाँ से क्या होगा, x तो निकाल ही लिया है, x निकाल लिया, y की घात 3 थी, 3 में 1 घात निकल गई तो 2 घात बची, 3 में 1 घात निकल गई तो 2 घात बची। अब देखना आगे, 3xy x का स्क्वायर, ये किसका वर्ग है? 9y का स्क्वायर। किसका वर्ग है? देखो 9 का वर्ग क्या होता है? 81y²। अब हम इसमें लगाएंगे वर्गांतर। क्या लगाएंगे? वर्गांतर मतलब होता है एक बार जोड़ दो, एक बार, चलिए आप बोलिए, इसमें लगाइए, फैक्टर करिए इसका। इसमें वर्गांतर लगा के फैक्टर बोलो, क्या होगा? ये तो लिखा ही, आगे का बोलो। आप बताओ बेटा। देखो ध्यान से समझो, बैठ जाओ। अरे ये वैल्यू लिखो, इसमें जोड़ दो, फिर ये वैल्यू लिखो, इसमें घटा दो। तो वर्ग स्क्वायर थोड़ी बोलना है आपको, x बोलना है, x प्लस 9y, और फिर x लिखो -9y। कितना आसान है, कुछ करना ही कहाँ है। देखो ध्यान से, स्क्वायर छोड़ दो, ये वैल्यू लिखो, ये वाली जोड़ दो, x प्लस 9y और x माइनस 9y। समझ आया कि नहीं आया? अगले क्वेश्चन में बताइएगा। देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट ये कह रहा है 49/81 x² माइनस 1/25। देखिए कैसे होगा। तो 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। और 81 9 का वर्ग होता है, x² x का। और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। बिल्कुल ठीक बात है। चेक करो क्या बैक हो रहा है। 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81 x², 5 का वर्ग 25। क्या ये वर्गांतर बन गया? तो जवाब है हाँ बन गया, क्योंकि वर्ग भी है और अंतर भी है, तो वर्गांतर बन गया। बोलो लगाओ इसमें वर्गांतर। हाँ, आप x बार बार छोड़ दे रहे हो, पूरी ये वैल्यू जैसी लिखी वैसे लिखो ना, इसमें कुछ मत करो। 7/9 x प्लस 1/5, और फिर ये वैल्यू लिखो 7/9 x माइनस 1/5। बोलो समझ में आया? बैठ जाओ। हाँ, केवल स्क्वायर छोड़ना बस, और बाकी दोनों को जोड़ देना है और घटा देना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। थर्ड हो गया, चौथे का चौथा पार्ट ले रहे हैं। देखिए, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। चलो देखते हैं कैसे लगेगा। तो पावर 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर। पावर 4 को क्या लिखते हैं? स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान समझना, हमेशा हम कहते हैं करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। पावर पावर पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4, और फिर ये 2 दूनी 4। अब करना ये है, वर्गांतर लगाना है। बोलो बेटा, इसमें फैक्टर करके बताओ वर्गांतर। ठीक है, a² माइनस b², राइट, वेरी गुड। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो।
तो ये ऊपर वाले स्क्वायर छोड़ देने हैं आपको, ये स्क्वायर जो है ये छोड़ देने हैं, इन दोनों को जोड़ दो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों को घटा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ वर्गांतर नहीं है, वर्ग है लेकिन अंतर कहाँ है, ये अंतर है नहीं है, ये तो ऐसे ही लिख लिया जाएगा। अब यहाँ वर्गांतर लगेगा, ये तो सीधा फॉर्मूला ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो क्या होगा इसका फैक्टर? हाँ, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, एक और देख लेते हैं, चौथे के सारे ही हो जाएंगे। चौथे का 5th पार्ट देखें क्या है, x की पावर 4 माइनस 25y की पावर 4। अच्छा जी, कैसे करेंगे बताओ भाई? पावर 4 किसका स्क्वायर होता है? पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का स्क्वायर। तो पावर 4 को हम लिख लिए स्क्वायर का स्क्वायर। क्या पिछला स्टेप बैक हो रहा? देखो 2 दूनी 4, 25 किसका वर्ग है? और 5 y की पावर 4 y स्क्वायर का स्क्वायर है। चेक कर लो बैक हो रहा कि नहीं हो रहा है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 का वर्ग 25। हाँ ठीक है। क्या अब ये वर्गांतर है? वर्ग है, अंतर है, वर्गांतर है? वर्गांतर लगाओ इसमें। अब बताइए फिर से एक बार। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। एक बार दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को, ऊपर का स्क्वायर छोड़ दीजिए, एक बार दोनों वैल्यूज को जोड़ दो, एक बार दोनों वैल्यूज को घटा दो, और यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा, पहला प्रश्न तुमसे यही करेंगे, क्या ये वर्गांतर है? भाई वर्ग भी है और अंतर भी है, तो वर्गांतर है। तो वर्गांतर कैसे लगता है? बोलो क्या करें इसमें, आप बताओ इसे। x प्लस 2 का होल स्क्वायर थोड़ी ना लिखे, तो पहले से वर्गांतर है, मतलब वर्ग बना ही है। आपको केवल ये करना, ये वैल्यू में ये वैल्यू जोड़ना है, फिर ये वैल्यू में ये वैल्यू घटाना है, बस दैट्स इट। क्या बोला? इस वैल्यू में इसको जोड़ दो और इस वैल्यू में इसको घटा दो। तो x प्लस 4 लिखा, उसमें ये वैल्यू जोड़ दी x प्लस 8। समझ में आया? नहीं आया? ये वैल्यू लिखी, इसमें ये वैल्यू जोड़ दी, और फिर ये वैल्यू लिखी, इसमें ये वाली वैल्यू घटा दी। क्या समझ में आया? एक बार फिर देखो, ये वैल्यू लिखी, इसमें ये वाली वैल्यू जोड़ दी। वर्गांतर क्या कहता है? एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बेटा x और x जुड़ के हो जाएगा 2x, x और x 2x, और 8 और 4 12। अच्छा, x और माइनस x कट गया, ये 4 है, और माइनस का प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 है। आगे बढ़ेंगे तो 2 कॉमन है, ये हो जाएगा x प्लस 2 निकाल लिया, 2 छंग 12, 4 में से 8 गया तो माइनस का 4, और माइनस 4 दूनी माइनस 8, ब्रैकेट में x प्लस 6। ये आंसर हो गया। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से 2 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? 2। 2 एक कम 2, x की पावर 4, 2 से भाग करो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 1, 3 1 बचा 12, 2 छंग 12। समझ पाए? पावर 4 को क्या लिखेंगे? स्क्वायर का स्क्वायर। हमेशा हम कहते हैं करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। 2 दूनी 4, 16 बताओ किसका वर्ग है? 4 का। पावर 4 मतलब स्क्वायर का स्क्वायर। एक बात हमेशा हम कहेंगे, करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। चेक करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 का वर्ग 16। वर्गांतर लगाओ इसमें। चलो आप बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। स्क्वायर छोड़ दो ऊपर वाले, एक बार दोनों को जोड़ दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, आगे एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये तो वर्गांतर बन नहीं सकता क्योंकि वर्ग है, अंतर तो है नहीं, लेकिन ये बन सकता है। तो इसके फैक्टर जितने हो जाते हैं उतने मैक्सिमम हम लोग करते हैं।
देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ये ऐसे ही लिख दो। ये देखना जरा कि पावर इस एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है, एक्स का, 4 किसका वर्ग है, 2 का, वाई स्क्वायर को लिख दो y। अब देखो आप एक्स स्क्वायर लिखा ही है, 2 का वर्ग 4 वाई स्क्वायर, एक बार वर्गांतर है कि नहीं है, भले बताओ, है। अब बताओ फैक्टर बोलो इसके आयुषी, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बोलो, x प्लस 2y, ओके, x माइनस 2y। वर्ग छोड़ दो, अंतर का केवल खेल है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, x प्लस 2y एंड x माइनस 2y, यही आंसर है। समझ आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। बड़ा ही अलग लग रहा होगा आपको क्वेश्चन ये कि इसमें तो भाई वर्गांतर बन ही नहीं रहा है, लेकिन अभी लगेगा, देखना जरा। 1 माइनस 2ab, माइनस अंदर भेज दो, माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस की गुणा माइनस तो माइनस बी स्क्वायर। इतना ठीक है, इतना समझ में आया? अभी देखते रहिए क्या हो रहा है। इन तीनों में माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का। मतलब हमने क्या किया, इन तीनों में माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, दोनों माइनस थे प्लस हो गए, ये माइनस था ये भी प्लस हो गया। ये कोई फार्मूला लिखा है, तुम लोगों में से कोई बताना चाहे तो बताए किसका फार्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, वेरी गुड। इसीलिए कहते हैं कि फार्मूले जो 9 शुरू में लिखवाएं वो याद होने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात वही है, चाहे ये पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, बात तो वही है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab पहले लिख दो, इसको बाद में, एक ही बात। अच्छा, एक किसका वर्ग होता है? एक का। क्या अब ये वर्गांतर है? क्या अब ये वर्गांतर है? तो है, देखो यहाँ भी वर्ग है और अंतर है। बताओ इसमें लगा के, 1 प्लस ए प्लस बी, 1 में इसको जोड़ दिया, और बताओ 1 माइनस ए प्लस बी, बिल्कुल सही। 1 लिखो उसमें जोड़ दो, फिर 1 लिखो उसमें घटा दो। अब देखना क्या होगा, 1 प्लस ए प्लस बी एज इट इज उतार लिया, ये माइनस अंदर जाएगा, 1 माइनस ए प्लस माइनस की गुणा माइनस माइनस बी, यही आंसर है। एक पार्ट अभी इसमें और है, चलिए अभी आगे करते हैं इसको। देखो ध्यान दो इस क्वेश्चन पे कैसे करेंगे। 2xy, ये माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस माइनस की गुणा माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। माइनस अंदर गया, उसने सारे चिन्ह बदल दिए, दोनों प्लस के थे माइनस के हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करें, ध्यान से समझिएगा। ये वाला टर्म पहले लिख लो, आगे पीछे कर सकते हैं ना, इसको हमने पहले लिख लिया जेड स्क्वायर को। इन तीनों में माइनस कॉमन, माइनस कॉमन तो चिन्ह बदल जाएंगे सारे। ये दोनों माइनस के थे तो प्लस के हो जाएंगे, और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। फिर से समझो, ये टर्म पहले लिख लिया, इन तीनों में माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। दोनों माइनस वाले क्या हो गए प्लस के, और प्लस वाला क्या हो गया माइनस के। अब कोई बता सकता है तुम में से ये किसका फॉर्मूला है? जो भी बताना चाहे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बताए कोई? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वेरी गुड। एक फार्मूला ये लिखवाया था हमने तुम लोगों को, याद करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखवाया था ना, तो याद करो ना, लिखवाया किस लिए था ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया? ये फार्मूला है, याद होना चाहिए। अब ये वर्गांतर है या नहीं है? है, वर्ग है, अंतर है, वर्गांतर है। तो एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, z लिखो उसमें ये वैल्यू जोड़ दो, ठीक है, फिर z लिखो उसमें ये वैल्यू घटा दो। समझ में आ रहा है? z लिखो उसमें ये वैल्यू जोड़ दो, फिर z लिखो उसमें ये वैल्यू हटा दो।
अब ये प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं, z प्लस एक्स माइनस वाई, माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 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 प्लस वाई। अच्छा, इसको कैसे करें? 16 किसका वर्ग होता है? पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर बनता है। पावर 4 मतलब स्क्वायर का स्क्वायर। हमेशा हम कहते हैं करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। देखो 4 का वर्ग 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। वर्गांतर करो इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 4x स्क्वायर में वाई स्क्वायर जोड़ दिया, 4x स्क्वायर में वाई स्क्वायर घटा दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है बेटा? अब आगे की बात सुनो। ये 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। एक्स स्क्वायर किसका होता है? x का। 2 का वर्ग 4x स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या होता है? y का वर्ग होता है। क्या इसमें वर्गांतर दोबारा बनेगा? हाँ बनेगा। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें वर्गांतर, वर्ग है अंतर है, वर्गांतर है, बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। स्क्वायर हटा दीजिए तो 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई। वर्गांतर बहुत आसान होता है, बस वर्ग छोड़ दो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, हो गया काम। समझ पाए? अगला क्वेश्चन देखते हैं 16th का। 16 क्वेश्चन नंबर 5 के सारे हो गए, 6 का कौन कौन सा हो गया है? फर्स्ट हो गया है। 6 में एक और पार्ट है, दैट इज सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हम लोग 6 का करते हैं अभी। 6 का सेकेंड पार्ट है x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। देखिए, इसके बाद 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रह जाएगा। तो पावर 8 जो है वो किसका वर्ग है? देखो चेक करो, सही है कि नहीं। पावर के ऊपर पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 दूनी, करो कुछ भी, हम कहते हैं पिछला स्टेप, तो 4 दूनी 8 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, अभी बैक हो रहा है क्या? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 1 का वर्ग 1। अब वर्गांतर है कि नहीं है बताओ? वर्ग है, अंतर है, वर्गांतर है, लगाओ वर्गांतर। बेटा वर्ग छोड़ दो, वर्ग छोड़ दो, बाकी दोनों को जोड़ दो और घटा दो। आप बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, ठीक है, आप बैठ जाओ। समझ नहीं आ रहा है? अरे स्क्वायर हटा दो, ये टेंशन खत्म। स्क्वायर छोड़ दो, मन में छोड़ दो, लिखने में नहीं। स्क्वायर छोड़े, एक बार दोनों को जोड़ देना, एक बार घटा देना। तो जरा देखो, अच्छा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। स्क्वायर आप छोड़ दो, एक वैल्यू जोड़ दो और एक बार इन दोनों को घटा दो। आगे देखो, अब ये बताओ, ये पावर 4 जो लिखा है x की पावर 4, ये किसका स्क्वायर है? बोलो। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। चेक करो, 2 दूनी 4। ये बताओ ये किसका स्क्वायर है? हमेशा हम कहेंगे करो कुछ भी, बैक होना चाहिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। क्या करें बताओ? एक बार दोनों वैल्यूज को जोड़ दें और एक बार दोनों वैल्यूज को घटा दें। फिर एक बार मौका तुमको दे रहे हैं, अब की बार ठीक कर लो अपने आप को। ऊपर वाले स्क्वायर छोड़ दो, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। ये आप स्क्वायर हटा दो, ये वैल्यू को क्या पढ़ते हो? इसको क्या पढ़ते हो? एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ते हो? हाँ, तो पढ़ो एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक। अच्छा, क्या इसमें वर्गांतर लग सकता है? तो नहीं, ये तो प्लस है बीच में, इसमें लग सकता है। तो ये वाले ऐसे ही नोट होंगे भी, एक बार फिर लगेगा। हाँ, तो क्या ये वर्गांतर है? इसको ठीक से अगर लिख ले तो x का वर्ग है ये, और ये 1 अपॉन एक्स का वर्ग है कि नहीं है? बताओ, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है।
अब ये वाले टर्म्स ऐसे ही नोट हो जाएंगे, यहाँ पे पावर 4 चल रही है, ये ऐसे ही नोट होते चलेंगे और इनको बाहर ही रोक दो अभी तब तक। हाँ बता दो, रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ दीजिए एक बार, x + 1/x, एक बार दोनों को जोड़ दें और एक बार दोनों को घटा दें। ये वर्गांतर है तो एक बार दोनों वैल्यू को हम क्या करें, जोड़ दें, x + 1/x एंड x - 1/x। देखो पहले तो जैसे ये क्वेश्चन है इसमें हम कॉमन ले लें, पहले दूसरे में कॉमन क्या मिल रहा है, x²। देखो यहाँ पे 3 है, 3 में 2 घात निकल गई तो 1 घात बच गई, 3 में से 2 घात निकल गई तो 1 घात बच गई। यहाँ से x² ले लो तो क्या बचा, 2। इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन ले लो तो चिन्ह बदल जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है चिन्ह बदलना, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का, और प्लस वाला माइनस का। एक बात हमेशा हम कहेंगे, करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए, चेक कर लो गुणा करा के, अपने आप को चेक किया करो तुमने ठीक किया कि गलत किया। x² और x की गुणा करो, 2 और 1 3, -2x², हाँ, माइनस का x, माइनस माइनस क्या हो गया, +2, सही है। अब ये बताओ इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x - 2। ये कॉमन लिया तो बचा क्या, x² - 1। अब यहां वर्गांतर हो सकता है, ये किसका वर्ग है, x का वर्ग है, एक किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है, x - 2 ऐसे ही लिखा, इसमें वर्गांतर हो रहा है। बोलो फैक्टर अब की बात, इसके फैक्टर क्या होंगे, अरे स्क्वायर छोड़ दो बेटा, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। आगे x + 1, हाँ ठीक, आगे बोलो ना, x - 1, इतना टाइम लेते हो, गुड। वर्ग है, छोड़ दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, डरते क्यों हो, x + 1 x - 1 हो गया। अच्छा चलो इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है, अरे भाई यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो 2 कॉमन निकलेगा ना, 3 में से 2 निकल गया तो यहाँ कितना बचा, 1, y² निकल गया तो 1 बचा। इन दोनों में -1 कॉमन तो चिन्ह बदलेगा, माइनस वाला क्या हो गया, प्लस, माइनस वाला क्या हो गया, प्लस। अब मेरी बात समझना, क्या पिछला स्टेप बैक हो रहा है, इसकी गुणा करा के देखो, 2 ऐसे लिखो, y² और y की गुणा कितनी होगी, 2 और 1 3, 1 × y², -2y प्लस माइनस माइनस -1। अब इसमें कॉमन क्या है बताओ, 2y + 1 बचा क्या, y², इसमें वर्गांतर बन सकता है, 2y + 1 ऐसे लिखो, ये किसका वर्ग होता है, y का, एक किसका वर्ग होता है, 1 का, इसमें वर्गांतर बनाओ। चलो फिर से तुम बताओ, सेम है भाई, ये x लिखा है, हाँ गुड, y + 1 एंड y, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई।